बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शहर बगदल ज़िला बीदर कर्नाटक स्टेट में जो ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके सरपरस्त आला यानी इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान हमारे सरजमीन बगदल शरीफ तशरीफ़ लाए और सब के दिलों को जीत लिए और अच्छी तरीके से आपका बयान रहा और आपकी खिदमत से हम बहुत खुश हैं। और जो ह्यूमन राइट्स के जो तौर तरीक़े हैं वो बताए हैं, किस कानून से वाकिफ़ कराए हैं और सब में इंसान में मोहब्बत और खुलूसियत पैदा करना और इंसानियत के औकात क्या हैं उसको जानना और पहचानना, इस तरीके से आज ये ह्यूमन राइट्स का जो उसूल है उसको हम अपनाते हुए हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर शमीम अहमद खान ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मीडिया का भी और आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं बगदल शरीफ बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में अलहाज डॉक्टर पीर तरीक़त मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी साहब की खानकाह बीदर में हाजिर हुआ और हमने बाबा की बुलावे पर, उनकी सरपरस्ती में, उनकी अगवानी में आज इंसानियत और मानवता किस तरह से ज़िंदा हो और उसकी पामाली ना हो, उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ बैरूनी सतह पर। और हमारे बाबा को हिंदुस्तान की वजारत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सताइश करी, इनके कामों को एप्रिसिएशन किया, वो मेरे हवाले से उनको हमने पेश किया। और हमारे बाबा को, इदरीस कादरी साहब को प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड यानी राष्ट्र का गौरव के अवार्ड से वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ने आज खिताब किया, उनको ऑनर किया गया। बाबा ने अपने खिताब में इंसानियत का पैगाम दिया और इंसानियत को इबादत बताई, उस पर मुझे बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र का मौका है और जितने भी लोग यहाँ पर आए मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने इंसानियत की बात सुनी। मुल्क हिंदुस्तान एक कंपोजिट कल्चर है और भारत का जो संविधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, उसने सबको जस्टिस दिया है, सबों को इक्वलिटी दी है, सबको वोट का अधिकार दिया है। तो मैं यही मांग करता हूँ कि देश में अमन हो, शांति हो और ऐसी मरकज़ें रूहानी और ऐसी बारगाहों से जो पैगाम निकलता है वो इंसानियत का पैगाम देता है। और आज जितने भी लोग मुल्क के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, आंध्रा से, केरला से, उड़ीसा से जितने लोग मौजूद रहे, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे बाबा के तवस्सुस से सब कुछ हो पाया। और मैं अपने साउथ इंडिया प्रेसिडेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स सैयद नैयर कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनको भी प्राइड ऑफ नेशन और डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया बाबा के तवस्सुस से, उनके रिकमेंडेशन से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अब अपने कामों को और बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे मैनेजमेंट का, पूरा मीडिया का, पूरा पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर का, सारे बाबा के वॉलंटियर्स का, यहाँ के मुरीदीन का और अपनी ख़ास तौर से माँ बहनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिस्ट्रिक्ट बिदर आस्तान खादिरा बगदल शरीफ के अंदर ज़ेर सरपरस्ती अलहाज डॉक्टर शाह खलीफा मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी साहब, सरपरस्त आला वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के एक अज़ीमुश्शान इवेंट, एक अज़ीमुश्शान जो है पैमाने पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का जो है एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसके अंदर जो है डॉक्टर शाह खलीफा मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी साहब को जो परेड नेशन अवार्ड से जो है नवाजा गया और उनके मुरीद ख़ास जनाब सैयद नैयर कादरी को डॉक्टरेट की डिग्री अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो दी गई। मैं इन्हें इस डिग्री देने पर और इन्हें परेड नेशन का अवार्ड देने पर डॉक्टर शाह खलीफा मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारी जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद ये है कि जो है ज़मीनी सतह पर हम काम अंजाम दें, ज़मीनी सतह पर लोगों का काम अंजाम दें और एक दूसरे की जो है खिदमत करें। इस गरज से हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर उलमा मशाइखीन वगैरह को लाकर जो है हम ये खिदमत खल्क करते हैं। लिहाजा आज का जो प्रोग्राम था, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान साहब यहाँ दिल्ली से
दिल्ली से जो तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका जो है इस्तकबाल करते हैं और आज बहुत बड़ा मैसेज हिंदुस्तानी हुकूमत को गया है और आवाम से इन्होंने डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान ने एक लबे लबाब अहम बात ये की है कि हमें मरकज़ में कोई भी हुकूमत रहे उससे हम नफ़रत नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे बात करना चाहिए हमारे मसाइल पर। ये बहुत बड़ा पैगाम है कि हम हुकूमतों से मुतालबा करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, डलहसबाजी होना चाहिए, जिससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये एक बहुत अहम पैगाम गया है। हम आज इस बगदल की सरज़मीन से तमाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों को और ज़िम्मेदारों को ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत की खिदमत की काम कर रही है और हुकूमत वो काम करे जो इंसानियत की जो भलाई में हो और मखलूक की भलाई में हो। इसी काम को हम आगे लेके चल रहे हैं। मैं तमाम अवाम से ख्वाहिश करता हूँ, इस शहर हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान को जो है मेरे आका ने फरमाया, मुझे मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत की वो आ रही है, ये मोहब्बत की जो है लहर है। यहाँ हिंदुस्तान गरीब नवाज़ का शहर है, हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। यही कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। स्टेज पे बैठे मुल्क और बैरूनी मुल्क की एक मोतबर शख्सियत अलहाज डॉक्टर सैयद इदरीस कादरी साहब, हमारे साउथ इंडिया वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट जनाब सैयद नैयर कादरी साहब, मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती रहमानी साहब, स्टेज पे बैठे हमारे मुल्क के टेलीविज़न का बहुत प्यारा सा एक चेहरा जो हिंदुस्तान की सही तस्वीर ऑलवेज प्रेजेंट करते हैं, हाफिज़ मुजफ्फर साहब, तबरेज़ कादरी साहब, और हमारे स्टेज पे बैठे हुए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के जितने भी कारकुनान हैं, प्रीति पटेल प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स, आप तमाम हजरात, मेरी ख्वातीन माँ बहनें और मुल्क के कोने कोने से आए हुए गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, सबों का मैं दिल की गहराइयों से इस आस्ताने आलिया बगदल शरीफ जिसका तखल्लुस बगदाद से मिलता है और बगदाद शरीफ से पीरान पीर दस्तगीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से जो ये मरकज़ हिंदुस्तान और बैरून में काम कर रहे हैं, आपके सब लोगों का मैं इस आस्थाने में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ मेरे बाबा की तरफ से। अल्लाह और तमाम मीडिया के भाइयों का, तमाम उन कारकुनान का, तमाम वॉलंटियर्स का, पुलिस ऑफ कर्नाटका और जिन लोगों ने भी यहाँ पर ताउन किया, तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आस्ताने बगदल शरीफ की तरफ से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। सबको थैंक यू बोलता हूँ, बहुत शुक्रगुजार। मैंने अपनी शुरुआत अस्सलाम वालेकुम से की, मैं वापस से अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ। हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम इस्लाम है और हमारे तारुफ में पहले कलमात अस्सलाम वालेकुम का होता है, रहम हो आपके ऊपर। आपने मुझे जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, रहम हो आपके ऊपर भी। मेरा मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में इस वक्त आतंक के नाम के चेहरे पर एक माथे पर एक धब्बा लपेटे हुए है। उसके लिए ये जवाब है कि जिस मज़हब की शुरुआत मुलाकात की रहमत से हो और आपकी रहमत से हो और आपकी सेहत से हो, गोया कि बचाने की सेहत से हो, आपकी लंबी उम्र और रहमत बरकरार रहने की शुरुआत जिस मज़हब से हो, वो कभी भी आतंक या मिलिटेंसी का तरफदार नहीं हो सकता, हमराज नहीं हो सकता। मिलिटेंसी का कोई मज़हब नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हमारी मुलाकात रहमत से होती है, रहम से होती है। तो मैं उस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। हाफिज़ मुजफ्फर साहब ने फरमाया कि इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स का सही डिफिनेशन दिया है, सही प्रस्तुति दी है, सही तस्वीर पेश करी है। बाबा यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं इनके हवाले से ये 4 लाइनें नजर करता हूँ आप सब लोगों को कि अगर आपके अंदर इंसानियत का तकाजा है तो इंसानियत की खैरख्वाही इबादत है, इंसानियत की पैरोकारी इबादत है, इंसानियत सबसे बड़ी मज़हब है और उसकी पैरोकारी करने के लिए मैं 18 साल की उम्र से निकल पड़ा हूँ देश और दुनिया से।
क्योंकि इंसानियत ही इबादत है, वही करता हूँ और ये अदा खुदा को बहुत पसंद है। और जब बाबा जैसे पाक बुजुर्ग खड़े होते हैं, पीर तरीक़त मशाइख खड़े होते हैं, तो इनकी चटाइयों पे सब एक हो जाते हैं। ना यहाँ कोई मज़हब होता है, ना यहाँ कोई धर्म होता है। अगर कोई धर्म होता है तो वो होता है इंसानियत का धर्म, मोहब्बत का पैगाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये चार भाई, ये स्लोगन अगर कहीं एग्जीक्यूट होता है, कहीं इम्प्लीमेंट होता है, तो सूफिया कराम की चटाइयों पे होता है, इस मरकज पर होता है जहां आप तमाम लोग बैठे हैं। इंसानियत सबसे प्यारा धर्म है, हम सब लोग उसी की इबादत करते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हदीसों में ये फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं एक इजलास में खिताब कर रहा था, मैंने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सामने से कुछ लोगों ने तंज किया, क्या बीबी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है? मैंने हाजिर जवाबी के साथ कहा, बीबी के कदमों के नीचे भी जन्नत है, क्योंकि बीबी भी मेरे बच्चों की माँ है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जब आपका कैरेक्टर हमारी माँ बहनों का माँ का होता है, और जब आप बीवी होते हैं तो चाहत, जब बेटी होती है तो रहमत, और जब माँ होती है तो जन्नत। तो इसलिए आपके कदमों के नीचे जन्नत। मैं 4 लाइनें बाबा के हवाले से आप तब लोगों का नजर कर रहा था कि इंसानियत जब उभर के आती है तो वो क्या बन जाती है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है, और मैं जो चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉन्ग एसोसिएशन इज द ट्रस्ट वैल्यू। मोती भाई हमारे मुंबई से तशरीफ लाए, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, खिदमत गुजार थे, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। ट्रस्ट वैल्यू एंड लॉन्ग एसोसिएशन, आपका यकीन सामने कितना गहराई के साथ जुड़ता है और आप कितने लंबे वक्त तक जुड़ के रहते हैं। तो आपने बाबा की सरपरस्ती को कबूल किया हुआ, इसके लिए मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूँ, क्योंकि आपकी मोतबर शख्सियत को मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी सराहा है। और कल रात को 9:30 बजे में दिल्ली के वजारत में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के साथ बैठा हुआ था, मिनिस्टर के साथ। मैंने अर्ज किया कि कर्नाटका के एक सरजमीन पर जो मरकज है बगदाद का, जिसको बगदल कहते हैं, तकरीबन अंग्रेजी में डिफाइन करेंगे तो बगदल और बगदाद एक ही जैसा होता है। तो मैंने कहा वो मरकज यहाँ से है और पूरी दुनिया में खिदमत करे, जिसके बानी जो खिदमत गुजार हैं वो हैं, उनको भारत सरकार से पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया। और आज के इस इजलास की रिकॉग्निशन, कंफर्मेशन, तायद की है मिनिस्ट्री ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री ने। मैं वो सनद लेके आया हूं जो अभी आपके सामने बाबा के हवाले पेश करूंगा। उसी के साथ बाबा के एक शागिर्द जो एकदम यूथ भी है, और भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूथ के बारे में कुछ बात कही थी, द डिपेंड्स ऑफ द इंडियन फ्यूचर ऑन द शोल्डर्स ऑफ द इंडियन यूथ। तो नैयर कादरी साहब युवा हैं, यूथ हैं, यंग हैं और बाबा की सरपरस्ती में हैं। आज हमारे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट होने के नाते अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने नेशनल टेक्निकल मैनेजमेंट काउंसिल इंडिया के इश्तराक से डॉक्टरेट की डिग्री बाबा के रिकमेंडेशन पर देने की बात कही है। उसके लिए मैं नैयर कादरी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप सब लोगों की दुआओं से जो भारत मुल्क है, हिंदुस्तान, यहाँ पर 65% की आबादी यूथ्स की है, युवाओं की है, यंगस्टर्स की है। और यंगस्टर्स जब सामने आते हैं, किसी भी बड़े बड़े मसले को आगे सोल्व करते हुए आगे निकलते हैं, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। बाबा की जो सीरत है, हाफिज मुजफ्फर साहब के हवाले से नजर करता हूँ कि देखिए, जब इंसानियत उभर के आती है, जब रूहानियत की दुनिया में आप कदम रखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि हमने देखा है नूर हीरे का, हमने देखा है नूर हीरे का, है सभी पर सुरूर हीरे का, एक नजर तुमको देख लेता अगर टूट जाता गुरूर हीरे का। तो ये मोतबर शख्सियत और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब, ये मंदिरों का देश, मस्जिदों का देश और बारगाहों का देश, ख्वाजा गरीब नवाज का ये मुल्क, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मुल्क, हजरत शाबिर कली रहमतुल्लाह का ये मुल्क,
औलिया दक्कन बंदा नवाज यसू दराज का ये मुल्क और हजरत अमीर खुसरो का ये मुल्क बुजुर्गान दीन का है। और उनकी चटाइयों पे ये कॉल है कि जो हमारे यहाँ आता है वो मेरा होता है, वो हमारा होता है। वहाँ कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति का कोई इश्तराक नहीं। आप जा रहे हैं, देखते हैं आप यहाँ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, बौद्धिस्ट भी, ये तमाम कौमें किसी एक जगह पे मुश्तरका तौर पे अगर इकट्ठा होती है वो बारगाह औलिया है, मशाइख औलिया है। और हिंदुस्तान को ये सर्फ हासिल है कि किसी एक मुल्क में हाफिज कुरान अगर सबसे ज्यादा कहीं है वो मुल्क हिंदुस्तान है, सबसे ज्यादा कहीं बुजुर्गान दीन की बारगाह है वो मुल्क हिंदुस्तान है, सबसे ज्यादा कहीं जात और धर्म को मानने वाले लोग हैं तो वो मुल्क हिंदुस्तान है। और इतने तरह के लोग, इतनी कम्युनिटी के लोग, इतने समूह और समाज के लोग, इतने जाति और धर्म के लोग एक छत के नीचे कैसे रहते हैं? तो ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसने आपको पावर दिया हो। मेरी बात अच्छी लगे तो तालियों से मेरा इस्तकबाल करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इस मुल्क की तहजीब और तमद्दन में ये चीजें हैं हर जगह पर कि हमारे को डेमोक्रेटिक राइट्स है। यहाँ पर या तो बहुत बड़ा अमीर हो, ये बहुत बड़ा फुटपाथ पर रहने वाला एक इंसान हो, उसके पास भी आधार कार्ड और वोट का अधिकार एक ही है। और उस वोट के राइट से आप वजीर आजम बनाते हैं, आप वजीर बनाते हैं। तो इक्वलिटी है, सब इक्वलिटी है, बराबरी है, अनेकता में एकता है। और अनेकता में एकता में जो इक्वलिटी मिलती है वो एक छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट रहते हैं। और ये मुल्क बड़ा प्यारा है। इसकी डेमोक्रेटिक सिस्टम को दुनिया देख रही है। गाहे बगाहे कहीं कम्युनल वायलेंस आया करते हैं, लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए कभी पॉलिटिकल बयार को, पॉलिटिकल आबो हवा को खराब करते हैं। वो पॉलिटिकल हवाएं उनकी एजेंडा तय करती हैं, कभी इंसानियत के खिलाफ, कभी और अलग मुद्दों को ला करके इस तरह की कोशिशें की जाती है, जिसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। हमें पैगाम मोहब्बत का देना है और नफरत के दिए को मिटाना है, मोहब्बत के दिए को जलाना है। मैं जो लोग बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, अननेसेसरी बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और कहीं ना कहीं लोग उसको फ्रेम करते हैं कि ये मुसलमानों का काम है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त मिस्टर एल के आडवाणी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये रिपोर्ट साया किया था कि मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले कोई भी मुसलमान मिलिटेंसी में बिल्कुल शामिल नहीं है और इस मुल्क में बसने वाला कोई भी मुसलमान मिलिटेंट नहीं है। अभी नैयर साहब फरमा रहे थे, चिश्ती साहब मेरे लिए, मैंने बहुत छोटे से मुल्क में यहाँ पर बाहर जाकर के काम किया और मेरा स्टेटस एक सफीर का है, एक एम्बेसडर का है। मैं कौंसिल हूँ सिबोर्गा का, द किंगडम ऑफ, जो किंगडम है इटली का, उसको मैं लीड करता हूँ। और जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे टीच करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू समाज के थे, लेकिन कहीं भी उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई विचारों में अलग डिफरेंसेस नहीं थे। वो उसी तरह से तालीम मुझे भी दे रहे थे और आज भी। तो जो लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं वो इस मुल्क को कभी भी तोड़ नहीं सकते। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मुल्क में जो थोड़ी सी मुश्किलों का दौर अभी चल रहा है, जो इंसानियत के कातिल बेगुनाहों को सड़कों पे मॉब लॉन्चिंग करके मार रहे हैं, और जब इस तरह की जुल्म और जाति